प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जब कोई कर्मचारी या कोई भी और जब किसी भी जिम्मेदारी को कोई आदमी ढंग से नहीं निभाता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लापरवाही है या कोई और वजह है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन यही बात जब सरकार की आए तो क्या ये सरकार पर नियम लागू नहीं होता है? सरकार अगर गैर जिम्मेदार है, उसके अंदर अनुशासन की कमी है, उसके अंदर कमिटमेंट की कमी है, या जनता के प्रति जो वायदे किए हुए हैं उनके ऊपर वो खरा नहीं उतरती है, तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? उस सरकार का कैसा मतलब जनता के प्रति जो रवैया बदल गया है, उसके लिए उसके साथ क्या सलूक किया जाए? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? बहुत ही दुख की बात है। वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार करीब 7.25 साल हो गए हैं, इनसे कोई भी काम आज तक ढंग का नहीं हुआ है। कोई भी काम, ये जिस दिन से आए हैं उस दिन से देश की संपत्ति को बेचने में लग गए। ये मुझे नहीं समझ में आ रही है किस चीज़ का बदला उतार रहे हैं, किस चीज़ का जो है ना ये देशवासियों को सज़ा दे रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन जब से ये आए हैं इन्होंने कोई भी चीज़ बनाई नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं बनाई। जो देश में पिछले 74 सालों में बना है उस सब को धीरे धीरे करके एक एक को बेचते जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों की ज़मीन का भी इन्होंने सौदा करने का ठान लिया था। इनका जो पिछले साल 3 कानून बनाए थे, जो बाद में काले कानूनों के नाम से जाना जाता है, और उसी के विरोध में आज किसानों को दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए 297 दिन हो गए हैं, 297 डेज। कितने दुख की और कितनी चिंता की बात है। सरकार को कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, जैसे कि ये कहीं दुश्मन देश के आदमी हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि कोई सरकार इतनी गैर जिम्मेदार होती है तो क्या उस सरकार का जनता के पास कोई इलाज नहीं है? देखिए, हम घरों में नौकर रखते हैं खेती के लिए, घर के काम के लिए, दुकान के काम के लिए। अगर वो सही नहीं काम करेगा तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि उसको हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। उसको समझाएंगे, ठीक ठाक उसको काम करने के लिए हिदायत देंगे, फिर भी नहीं करता है तो उसको एक ही विकल्प है, उसको हटाया जाए, दूसरा लगाया जाए। तो ये सरकार के मायने में कि सरकार के बारे में क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए? ये बहुत ही चिंता की बात है कि आज सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। किसी वर्ग का इनको ध्यान नहीं है, गरीब का, अमीर का, गरीब का, मजदूर का, जवान का, किसान का कोई ध्यान नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है। तो क्या ऐसी सरकार को रहने का हक है? ये हम लोगों को सोचने का वक्त आ गया है, गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जो सरकार किसान के हित में नहीं है वो किसी के भी हित में नहीं हो सकती है। आज देश अगर टिका हुआ है तो किसानी की वजह से टिका हुआ है। और ये तो महात्मा गांधी भी कहते थे। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे भारत गाँव में बसता है, और गांव में किसान बसता है, मजदूर बसता है, तो ये गरीब बसता है गांव में। तो ये अगर उनको गरीब की, मजदूर की, किसान की कोई चिंता नहीं है तो ये सरकार देश हित में हो नहीं सकती है। तो इस सरकार का एकमात्र उपाय यही है कि इसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, 140 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं और इसको उखाड़ा जाए और एक नई सरकार का संवैधानिक तरीके से चुनाव किया जाए। क्योंकि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, ये ईवीएम मशीन की सरकार है। और जो बैलेट पेपर से चुनाव होगा वो सही में, सही मायने में संवैधानिक चुनाव होगा। और उसमें हम गरीब, मजदूर, जवान और किसान को चुन कर भेजेंगे ताकि वो हर एक वर्ग का ध्यान रखेंगे, सभी वर्गों का ख्याल रखेंगे, सबके हितों की रक्षा करेंगे। ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत है। तो सबको हमें इकट्ठा होकर के इस काम पर लग जाना होगा, तभी भारत को हम बचा पाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।